हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। देखिए, अभी आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं प्रीलिम्स के। उस दृष्टिकोण से और भी अन्य एग्ज़ाम हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी आपको नोट करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को कई पार्ट में आपको दिया जाएगा, 4 या 5 भाग में, जिसमें हम जनवरी से लेकर सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको आप जितनी बार हो सकता है एग्ज़ाम से पहले उसे आप देख लें, और आशा है कि एग्ज़ाम में जो है इसमें से चीज़ें आप टैली कर ले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां जो है चर्चा में रही न्यूज़ है। कौन कौन सी हैं? जैसे कि अमरावती को विधायी राजधानी बनाया गया है, विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया है। ये जो 3 राजधानियां बनाने का विचार है वो जीएन राव की अध्यक्षता में एक समिति के सुझाव के आधार पर बनाया गया है, और मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी को जो है 3 अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। कौन कौन सी जगह हैं? अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। मुख्य जो राजधानी है, विधायी राजधानी, वो अमरावती में रहेगी। सामुदायिक संस्थानों के हस्तांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो गांव में तालाब जैसे अमूल्य सामुदायिक संसाधनों को शक्तिशाली व उद्योगपति वर्ग को हस्तांतरित करने का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुपालन हेतु इन सार्वजनिक स्थलों का संरक्षण आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को पलटते हुए ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों व उद्योगपतियों को 3 माह के भीतर सभी अवरोधों को समाप्त करने और जल निकायों को बहाल करने का आदेश दिया है। रूसी एवनगार्ड मिसाइल। देखिए, रूसी एवनगार्ड मिसाइल इंपॉर्टेंट है। क्या है? रूस की सेना के अनुसार जो एवनगार्ड नाम की उनकी मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है और ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेजी से हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह सकती है और इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया गया है। रूसी एवनगार्ड मिसाइल। बाघों की मृत्यु दर में कमी आई है। देखिए क्या न्यूज है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अनुसार जो है देश में 2019 में 95 बाघों की मृत्यु के मामले पंजीकृत किए गए हैं, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे कम है। इस वर्ष सिर्फ जो है 2019 में 95 बाघों की मृत्यु हुई, जो पिछले 3 वर्षों के रिकॉर्ड में सबसे कम है। जुलाई 2019 में जारी बाघ जनगणना को अगर हम देखें तो सबसे अधिक जो है वृद्धि हुई है। 2014 में जो है जनगणना के मुकाबले बाघों की संख्या में 3 गुना बढ़ करके बाघों की संख्या जो है वो 2967 हो गई थी। यानी 2019 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं तो उसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 में से जनगणना की गई थी और उसमें जनसंख्या कितनी हो गई है? 2967। भारत में 50 बाघ अभ्यारण्य हैं जो कि 73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करते हैं, और सबसे अधिक जो बाघों की आबादी है 526, वो मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजना की घोषणा की है। वर्ष 2020 में 2025 के दौरान, यानी 2020 से लेकर 2025 तक के दौरान जो है बुनियादी ढांचे पर जो है अनुमानित जो पूंजीगत व्यय है उसका 70% ऊर्जा, 24% सड़क, 19%, देखिए 70% ऊर्जा जो है लगभग 70% जो है वो, उसमें से 24% ऊर्जा, 19% सड़क, 16% शहरी और 13% रेलवे के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। और टोटल जो है वो अनुमानित जो पूंजी है जो बुनियादी ढांचे पर खर्च की जाएगी वो है 70%। सतत विकास प्रकोष्ठ। देखिए क्या है ये। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने सतत विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके क्या कार्य होंगे? आंकड़ों का संग्रहण करेगा,
आंकड़ों का विश्लेषण, सूचनाओं की प्रस्तुति, सूचना आधारित योजना तैयार करना, सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाना और परामर्श, नवोन्मेषी विचार, स्थल विशेष दृष्टिकोण के आधार पर ज्ञान को साझा करना, ये सारे कार्य जो है सतत विकास प्रकोष्ठ के द्वारा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, महाराष्ट्र अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया है जिसने अपना जो भूमि रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन 6 से 10 जनवरी 2020 में 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन जो है वो पुणे में किया गया। भारत जो है पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ये आयोजन जो है वो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये ड्रोसोफिला है। देखिए, ड्रोसोफिला एक ऐसा जीव है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित होता है और इसके जैव रसायन, शारीरिक क्रिया विज्ञान और व्यवहार के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध है। पिछले 100 वर्षों के दौरान दुनिया भर में जैविक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले और पसंदीदा प्रतिरूपी जो है जीवों में से एक है ड्रोसोफिला। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चैलकेर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC की स्थापना संबंधी योजना प्रस्तावित की है। ये चैलकेरे क्या है? चैलकेरे जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित है। इसको तेल शहर भी कहा जाता है। चैलकेरे स्थानीय जो है करूबा लोगों द्वारा बनाए गए कंबलों यानी बुने हुए कंबलों के लिए प्रसिद्ध है और वहीं पर इसरो जो है अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित कर रहा है। कछुआ पुनर्वास केंद्र। बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, उसकी योजना बनाई गई है। यानी बिहार में भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किए जाने की योजना है। पुनर्वास केंद्र जो है मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के लिए पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है और इस तरह का ये पहला केंद्र है। इसमें एक समय में लगभग 500 कछुए को जो है आश्रय दिया जाएगा भागलपुर बिहार में। गंगा के डेल्टा क्षेत्र में वृद्धि। एक नए अध्ययन में पूर्वी भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जलस्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जो है ये अध्ययन जो है वो फ्रांस स्थित CNSR इंस्टीट्यूट सहित विभिन्न देश के अध्ययनकर्ताओं द्वारा किया गया है। यह न केवल विश्व के सबसे बड़े बल्कि घनी आबादी वाला डेल्टा है। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति जो है 2019 से 2024। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 से 2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों की जो है चर्चा की गई है। इसमें प्रमुख उद्देश्य 2020 तक हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवार के समूह तक बैंकिंग जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि हर एक गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में जो है बैंक सुविधा होनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवार के समूहों तक जो है एक बैंक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। प्रत्येक वयस्क की 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो, ऐसा भी लक्ष्य बनाया गया है कि हर एक युवा मोबाइल के माध्यम से जो है फाइनेंशियल कार्य कर सके। कोलकाता बंदरगाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है।
वर्ष 2020 जो है कोलकाता बंदरगाह की स्थापना का 150वां वर्ष है और इसलिए जो है इसी अवसर पर ये नाम भी बदला गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रहेगा। कमिश्नरी प्रणाली, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ तथा नोएडा के लिए पुलिसिंग की कमिश्नरी प्रणाली को पायलट परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। पायलट परियोजना यानी पहले कुछ स्थानों पर इसका शुरुआत की जाएगी, उसके बाद जो है सफल होने पर हर जगह से लागू किया जाएगा। देखिए जो कमिश्नरी प्रणाली में कार्यकारी शक्तियां के अतिरिक्त दंडक शक्तियां भी शामिल हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पुलिस राज्य सूची का जो है विषय है और अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया था, इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। वर्ष 1978 में दिल्ली पुलिस ने भी कमिश्नरी प्रणाली को अपना लिया था। तो ये अब जो है उत्तर प्रदेश में इसको शुरू करने की योजना बनाई गई है। ब्रू शरणार्थी, देखिए ब्रू आदिवासी समुदाय के करीब 35,000 सदस्य त्रिपुरा के 7 कैंपों में बीते 22 सालों से रह रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने मिजोरम के इन आदिवासी शरणार्थियों के लंबे समय से चली आ रही समस्या को समाप्त करके इन्हें स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाने का फैसला कर लिया है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो ये हैं ब्रू शरणार्थी जो 22 वर्षों से जो है कैंपों में रह रहे थे, अब इनको परमानेंट जो है त्रिपुरा में रखा जाएगा। इसके साथ ही 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट और 2 साल तक हर महीने 5,000 रुपये और 2 साल के लिए मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार इन्हें घर बनाने के लिए 40 बाई 30 वर्ग फीट की जगह और 1.5 लाख रुपए की मदद जो है घर बनाने के लिए देगी। ब्रू समुदाय जो है मिजोरम का एक बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ब्रू शरणार्थियों के प्रतिनिधि और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव और मिजोरम के उनके समकक्ष जो है जोरंगथागा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे गर्म दशक 2010 से 2019, देखिए भारत मौसम विज्ञान ने 1901 के बाद वर्ष 2019 तक जो है दशक जो बीता यानी 2010 से 2019 के बीच का समय उसको भारत का सबसे गर्म दशक घोषित किया है। 1960 के दशक के बाद में प्रत्येक दशक पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहे हैं और 2010 से 2019 जो है वो सबसे गर्म दशक रहा है। असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना, विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के लिए 630 करोड़ रुपए का ऋण जो है मंजूर किया है। परियोजना की कुल लागत 770 करोड़ रुपए है। शेष लागत जो है वो सरकार द्वारा वहित की जाएगी। यह परियोजना ब्रह्मपुत्र घाटी के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हजारों यात्रियों को परिवहन का महत्वपूर्ण साधन प्रदान करेगी। असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 82 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत जो है 76वें स्थान पर है। इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद क्रमशः फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन तथा आइसलैंड है। भारत का स्थान जो है 76 रहा है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 से 24 जनवरी तक जो है दावोस स्विट्जरलैंड में वार्षिक बैठक के आयोजन से पहले जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में पर्यावरण से संबंधित संभावित शीर्ष 5 जोखिम हैं। क्या है वो 5 जोखिम जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहती है? बाढ़ और तूफान जैसे चरम मौसमी घटनाएं, जलवायु परिवर्तन को रोकने और अनुकूलन में विफलता, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूचुंबकीय तूफान जैसी प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं, प्रमुख जैविक विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, मानव निर्मित पर्यावरण क्षति और आपदाएं।
ये 5 जो है पर्यावरण संबंधित प्रमुख जो है रिस्क अगले 5 वर्षों के लिए जोखिम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के अनुसार। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। देखिए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडुको समूह के सहयोग से जारी किया गया। इस सूचकांक में जो है 132 देशों की रैंकिंग में भारत को 40.42 के स्कोर के साथ में 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस जो सूची है लिस्ट में क्रमशः जो टॉप 5 देश हैं वो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन और डेनमार्क हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापन। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ने वन विभाग के साथ मिलकर के पहली बार कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों के पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रवाल भित्तियों के पुनर्स्थापित करने के लिए बायोरॉक या खनिज अभिवृत्त तकनीक का इस्तेमाल किया गया। देखिए, कच्छ की खाड़ी में उच्च ज्वर के आयाम को ध्यान में रखते हुए बायोरॉक को स्थापित करने के लिए चुना गया था। भारत में प्रवाल भित्तियाँ 3062 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई हैं और जो है यहाँ पर जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ से जो है प्रवाल को स्थापित करने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ज्वार हैं, उच्च ज्वार वो बहुत ज़्यादा आते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जो है प्रवालों को शामिल किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। और भारत में 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। केला क्लस्टर। भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2018 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडप्पा जिलों को केला क्लस्टर के तौर पर अधिसूचित किया है। राखीगढ़ी। देखिए, केंद्रीय बजट 2020 में हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है और यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी जो है स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी जैसा आप जानते हैं कि एक हड़प्पन साइट है, हरियाणा में स्थिति है, तो इसको जो है प्रतिष्ठित स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। ये राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ एक क्षेत्र है। भारत टोगो संबंध। टोगोलीज गणतंत्र और भारत दपोंग दलवाक क्षेत्र एवं मैंगो सबेंस क्षेत्र में लगभग 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। देखिए, ये समझौता टोगो और भारत के बीच में हुआ है और इसमें जो है ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जाएंगी। कहाँ पे? दपोंग में और मैंगो में। इन क्षेत्रों में 300 मेगावाट की जो है परियोजनाएं लगाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोगो पहला देश होगा जो है सेवाओं का लाभ उठाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करेगा इसमें, और यह पश्चिम अफ्रीका देश है टोगो, जो दक्षिण में गिनी की खाड़ी तक फैला हुआ है और इसकी सीमा उत्तर में जो है बुर्किना फासो और पूरब में बेनिन और पश्चिम में घाना तक है। देखिए, ये यहाँ पर टोगो देश है, इधर देखिए बेनिन है, इधर जो है घाना है और यहाँ पर बुर्किना फासो जो है देश है। तो यहाँ पर टोगो जो है वो कच्छ जो है वो गिनी की खाड़ी के पास में एक स्थित देश है। फेशियल रिकॉग्निशन ऐप। तेलंगाना में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं के सत्यापन और रियल टाइम प्रमाणीकरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग किया। तेलंगाना में तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग के अनुसार जो है मेडचल मलकाजगिरी जिले के कोमपल्ली नगर पालिका के चुनिंदा 10 मतदान केंद्रों में पायलट आधार पर इस प्रौद्योगिकी का उपयोग
किया गया है, यानी ऐप के माध्यम से जो है मतदाताओं के फेस को पहचाना गया है। ग्राम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के 8 राज्यों पर बनी जो है वो ग्राम न्यायालय की स्थापना न करने के कारण जुर्माना लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 राज्यों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण जो है जुर्माना लगाया गया है, और ये राज्य हैं असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं उन पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 जो है संसद में पारित किया था। जेबेल अली प्राकृतिक गैस क्षेत्र, देखिए संयुक्त अरब अमीरात का एक नया जो है क्षेत्र खोजा गया है जहां पर प्राकृतिक गैस पाई गई है। इस प्राकृतिक गैस क्षेत्र की जो अनुमानित क्षमता है वो 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट है। इसको जो है जेबेल अली नामक जलाशय दुबई और आबू धाबी अमीरात के बीच में स्थित है, वहीं पर जो है ये क्षेत्र पाया गया है। ऑपरेशन वनीला, भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की सहायता, जो चक्रवात आया था डायने मेडागास्कर में, उसमें जो लोग फंसे हुए थे उनकी सहायता के लिए और राहत उपलब्ध करने के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया था। और ऑपरेशन वनीला के तहत भारतीय नौसेना के पोत जो है INS एरावत को भेजा गया था। राष्ट्रपति एंड्री राजोइल्ना द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की गई थी, और उसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा जो है मेडागास्कर के लोगों को INS एरावत के द्वारा मदद भेजी गई। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को जो है 53 देशों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का 8वां संस्करण है, जिसका शीर्षक आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। इस सूचकांक के शीर्ष जो 5 देश हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी हैं, और इसमें भारत का जो स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक में वो है 40 यानी 40वां। फिलामेंट फ्री केरल, केरल सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। यानी केरल सरकार ने कहा है कि वहाँ पर CFL यानी कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स और फिलामेंट जो बल्ब होते हैं उनकी बिक्री नहीं की जाएगी। केरल सरकार के अनुसार यह प्रतिबंध 2020 से सतत ऊर्जा नीति के तहत लगाया जाएगा। केरल इस प्रकार के प्रतिबंध की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और इस योजना के तहत अब सभी उपभोक्ता जो हैं वो LED बल्ब लगाएंगे, और ये LED बल्ब जो है सभी को प्रदान किए जाएंगे। LED क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी बल्ब और CFL की जगह जो है अब वहाँ पर LED जो है वो प्रयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष प्रवास का रिकॉर्ड, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की जो है अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिनों तक रह करके उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, और ये जो है सबसे अधिक समय तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले जो है यात्री के रूप में दर्ज हो गई है। क्रिस्टीना कोच को 14 मार्च 2019 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और वो अंतरिक्ष में 328 दिन के बाद में पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। स्कॉट केली जो है वो 340 दिनों के साथ में क्रिस्टीना कोच से आगे हैं। पुरुषों के मामले में यह विश्व रिकॉर्ड रूस के वालेरी पालाकोव द्वारा दर्ज किया गया था।
438 दिनों तक वो जो है अंतरिक्ष में रहे थे। और ये जो क्रिस्टीना कोच हैं वो जो है 328 दिनों तक जो है वो रही हैं और इन्होंने अपना जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 9 फरवरी 2020 को घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा, यानी प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन PSAHZ के रूप में जो है कावेरी डेल्टा क्षेत्र को घोषित किया जाएगा। कावेरी डेल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं जैसे तंजावुर, तिरुवूर, नागपट्टिनम, पदुकोट्टई, कुड्डालोर, अरियालूर और चित्री के डेल्टाई क्षेत्रों को जो है PSAZ के तौर पर शामिल किया जाएगा। गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना। गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने का पूरा कार्य किया गया है ताकि परियोजना से संबंधित राज्य अपना पक्ष रख सकें। देखिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य जो है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के द्वारा पूरा किया गया है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में की गई थी। गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में 3 लिंक शामिल हैं। देखिए, गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा से जो है पेन्नार और पेन्नार कावेरी, तो ये जो है 3 लिंक जो है बनाने की परियोजना बनाई गई है। काम्या कार्तिकेयन। 12 वर्ष की छात्रा काम्या कार्तिकेयन अर्जेंटीना स्थित एकांकागुआ पर्वत को फतह करके दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है। काम्या मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा हैं और इन्होंने जो है एकांकागुआ पर्वत पर जो है चढ़ाई की है। एंडीज पर्वतमाला में स्थित एकांकागुआ पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये कुल 6,962 मीटर ऊंचा है। अगर एशिया के बाहर की बात करें तो एकांकागुआ जो है एशिया के बाहर सबसे ऊंचा विश्व का पर्वत है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे भारत का दौरा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे 8 से 11 फरवरी 2020 तक जो है भारत के दौरे पर आए। भारत यात्रा के दौरान जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर भी गए। अर्थ गंगा परियोजना। जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार अर्थ गंगा परियोजना से गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो है रोजगार में भी वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप इससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर लाभ मिलेगा क्योंकि माल के परिवहन में आसान और जो है वहनीय होगा। जहाज रानी मंत्रालय अंतर्देशीय जलमार्ग के साथ तालमेल बनाने के उद्देश्य से वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। फ्रेट विलेज और साहिबगंज झारखंड औद्योगिक क्लस्टर सह लेजिस्लेटिव पार्क को 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कर रहा है। नासा के 4 अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन। नासा ने 4 आगामी मिशन का प्रस्ताव रखा है जिनमें से 2 मिशनों को शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा और 1 मिशन का प्रस्ताव बृहस्पति ग्रह के उपग्रह आयो के लिए जो है प्रस्तावित किया गया है और वरुण के उपग्रह टाइटन के लिए परीक्षण के लिए रखा गया है। तो ये नासा के 4 आगामी मिशनों के प्रस्ताव हैं। मिशनों का अंतिम चयन वर्ष 2021 में किया जाएगा। अंटार्कटिका में भारतीय मिशन। भारतीय वैज्ञानिक दक्षिण अफ्रीकी समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत्र SA अगुलहास से इस मिशन पर गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह दल जो है दक्षिण महासागर के 2 महीने के अभियान के लिए मॉरिशस के पोर्ट लुइस बंदरगाह से 11 जनवरी 2020 को रवाना हुआ, जिसमें 34 भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं। वर्तमान में यह पोत अंटार्कटिका में भारत के तीसरे स्टेशन भारती के
तटीय जल क्षेत्र प्राइड्स खाड़ी में पहुंचा है। देखिए अंटार्कटिका में जो भारत का स्टेशन है भारती, वहां पर ये दल गया है। यह दक्षिण महासागर या अंटार्कटिका महासागर के लिए भारत का 11वां अभियान है, जबकि पहला अभियान दल 2004 में भेजा गया था। उत्तरी यूरोप को घेरने के लिए विशाल बांध। देखिए अमेरिका मौसम विज्ञान सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र में 637 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई के 2 बांधों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, ताकि बढ़ते सागरी जल स्तर को रोका जा सके। वैज्ञानिकों ने 637 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई के 2 बांधों का निर्माण का प्रस्ताव दिया है। पहला बांध जो है उत्तरी स्कॉटलैंड और पश्चिमी नॉर्वे के बीच में बनाया जाएगा, जो 476 किलोमीटर का होगा और इसकी गहराई 121 मीटर या अधिकतम 321 मीटर होगी। दूसरा बांध जो है फ्रांस और दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के बीच में बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 161 किलोमीटर होगी और गहराई 25 मीटर या अधिकतम 102 मीटर होगी। देखिए यहाँ पर जो ये उत्तरी सागर है, एक ये बांध जो है बनाया जाएगा जो स्कॉटलैंड से लेकर के नॉर्वे तक का होगा, ये एरिया जो आप देख रहे हो। और ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक बांध यहाँ लगाया जाएगा। ये जो इंग्लिश चैनल वाला ये जो इलाका है और इधर नॉर्थ सी, इसको जो है बांध के माध्यम से बंद कर देंगे, एक बंद सागर की तरह ये बन जाएगा, ताकि जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है वो नॉर्थ सी में ना बढ़े। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2024 से 25 तक के लिए मंजूरी दी है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसको 2020-21 से 24-25 तक की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपए का जो है बजट इसको अलॉट किया जाएगा। सरकार द्वारा 1,40,881 करोड़ रुपए में से 52,497 करोड़ रुपए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में से आवंटित किए जाएंगे। भारत में पक्षियों की स्थिति 2020 रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे प्रवासी जो प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों के 13वें अभिसमय में स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स 2020 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में पक्षियों की 867 प्रजातियों को शामिल किया गया है। वार्षिक रुझान नई सामान्य पक्षियों की आबादी जो है 80% तक की कमी को इंगित कर रही है। पश्चिमी घाट में भी पक्षियों की संख्या में 2000 के बाद में लगभग 75% की गिरावट आई है। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट को दुनिया के सबसे अग्रणी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों की 101 प्रजातियों को हाई कन्वेंशन कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। इन पक्षियों का डेटा नागरिक विज्ञान ऐप ई बर्ड के माध्यम से एकत्रित किया गया है, जिसके तहत 15,500 नागरिक वैज्ञानिकों द्वारा भेजी गई रिकॉर्ड 10 मिलियन प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। इसी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020। 20 फरवरी 2020 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। सामाजिक न्याय दिवस की थीम थी सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में असमानता अंतराल को समाप्त करना। नाइजीरिया में स्वास्थ्य आपातकाल। नाइजीरियाई विज्ञान अकादमी ने देश में लासा बुखार के मौजूदा प्रकोप की गंभीरता को लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का आह्वान किया है। लासा बुखार एक वायरल रक्तस्रावी रोग है जो लासा वायरस के कारण होता है। यह वायरस चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आने से मनुष्य में फैलता है और इसी के तहत जो है नाइजीरिया में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया। आकाश गंगा XMM 2599। खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक आकाश गंगा XMM 2599 की खोज की है। यह आकाश गंगा लगभग 12 अरब वर्ग
वर्ष जो है पूर्व अस्तित्व में थी। G20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। सऊदी अरब के रियाद में G20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि किसी अरब देश में पहली बार इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का आयोजन वैश्विक अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस महामारी के खतरों पर चर्चा करने के लिए किया गया। इस बैठक का जो थीम है, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, ये थीम जो है इस बैठक की रखी गई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में 23 फरवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय न्यायपालिका और बदलती दुनिया है। पक्के टाइगर रिजर्व। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व से होकर जाने वाली सड़क के निर्माण की परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। पक्के टाइगर रिजर्व जो है, पक्के टाइगर रिजर्व पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 862 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर पश्चिम में भरेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा हुआ है। पूर्वी कामेंग जिले पक्के टाइगर रिजर्व से होकर 6092.7 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाने की योजना है। लैरी टेस्लर कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस कमांड के आविष्कारक मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का जो है 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लैरी टेस्लर ने जो है बहुत जो लोकप्रिय कमांड हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस, शायद इन कमांड्स के बिना जो है आज काम बहुत कठिन हो जाएगा। तो इन कमांड की जो है आविष्कार इन्हीं वैज्ञानिक ने की थी और इनका जो है निधन हो गया है। WGDP पहल। इस पहल को व्हाइट हाउस अमेरिका ने फरवरी 2019 में वैश्विक महिला आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में शुरू किया था। इसमें 3 स्तंभ हैं: कार्यबल की समृद्ध महिलाएं, उद्यमी के रूप में सफल होने वाली महिलाएं, महिलाएं और सक्षम अर्थव्यवस्था। इसमें वर्ष 2025 तक विकासशील देशों की 50 मिलियन महिलाओं तक पहुंच स्थापित करने का लक्ष्य बनाया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019। रिपोर्ट में प्रदूषण को लेकर दी गई रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में गाजियाबाद विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था। 98 देशों की इस रैंकिंग में बहामास को वायु प्रदूषण के मामले में सबसे स्वच्छ देश का स्थान प्राप्त हुआ है। बहामास आपको पता है कैरिबियन कंट्री है, जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। कैरिबियन कंट्रीज का एक देश है। बांग्लादेश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में पहले स्थान पर है और रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरा, मंगोलिया तीसरा और अफगानिस्तान चौथे स्थान पर आता है और उसके बाद भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। कोप 13 गांधीनगर। 15 से 22 फरवरी 2020 तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की शीर्ष निर्णय निर्माती निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP कोप के 13वें सत्र का आयोजन किया गया गांधीनगर में। इसका विषय था प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं और हम मिलकर उनको अपने घर में स्वागत करते हैं। शुभांकर था गिबी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अस्थाई मिनी मून संबंधी अवधारणा 2020 CD3। खगोलविदों ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक छोटी सी वस्तु देखी जिसे उन्होंने मिनी मून या पृथ्वी के दूसरे उपग्रह की संज्ञा दी है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक बड़ा चंद्रमा चक्कर लगाता है और एक छोटी सी वस्तु को देखा है, उसको मिनी मून कहा गया है। खगोलविदों ने इसे
अस्थाई मिनी मून को 2020 CD3 नाम दिया है। 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन। तीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 28 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का विषय था प्रौद्योगिकी आधारित कृषि के लिए युवाओं को सशक्त करना। वर्ष 1974 में पुद्दुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के बाद अब पूरे देश में 717 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत सरकार, महिला एवं विकास मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालय मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में 1 से 7 मार्च तक विशेष अभियान चलाया। सरकार ने 7 दिनों के अभियान के लिए महिलाओं के योगदान के 7 विषय क्षेत्रों की पहचान की, जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, महिलाओं का सशक्तिकरण, कौशल और उद्यमिता और खेलों में भागीदारी, विशेष परिस्थितियां, ग्रामीण महिलाएं एवं कृषि, शहरी महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय है मैं पढ़ीगत समानता, महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 मार्च 2020 को राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य जो है भारत में 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में बदलना है। ये 3 विश्वविद्यालय कौन से हैं? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। इन तीनों को जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। सुपोषित मां अभियान। 1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा से एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया है। यह योजना राजस्थान के कोटा में लॉन्च की गई है। इस अभियान की योजना के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किग्रा संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी। इस किट में गेहूं, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल शामिल होंगे। एंडोफाइट कैक्टिनोबैक्टीरिया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रंटियर के एक लेखक के अनुसार, जो वैज्ञानिक पत्रिका है फ्रंटियर, उसके एक लेख के अनुसार चाय के पौधों से जुड़े एंडोफाइट कैक्टिनोबैक्टीरिया चाय के पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, इसका अनुप्रयोग चाय के बागान में रासायनिक आगतों में कमी ला सकता है। नए ग्रहों की खोज। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय की खगोल विदियों के द्वारा 17 नए ग्रहों की खोज की गई है, जिनमें से एक पृथ्वी के समान रहने योग्य दुर्लभ ग्रह है KIC 7340288b शामिल है। इन ग्रहों की खोज राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन की सेवानिवृत्त केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा की गई है। यानी जो नासा का केपलर अंतरिक्ष दूरबीन है, उसके द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। इन नए ग्रहों की खोज गोल्डीलॉक्स जोन में की गई है, जहां ग्रहों की चट्टानी सतह पर पानी की मौजूदगी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। देखिए, गोल्डीलॉक्स जोन वो होता है जहां पर जीवन पनपने की संभावना, किसी भी सितारे के निकट का ये वो क्षेत्र होता है जहां पर जीवन हो सकता है। नासा द्वारा केपलर अंतरिक्ष दूरबीन को 2009 में प्रयोग में लाया गया था और अक्टूबर 2018 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। उसी के द्वारा जो है ये दुर्लभ ग्रह खोजा गया है। हिंद महासागर आयोग। हिंद महासागर आयोग की सेशल्स में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में भारत पर्यवेक्षक के रूप में इस आयोग में शामिल हुआ
वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में जो है कोमोरोस, मेडागास्कर, मरीशस, रियूनियन यानी फ्रांस के नियंत्रण में और सेशल्स शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक हैं: चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी। कृषि और जल प्रौद्योगिकियों के लिए सेक्टोरल एप्लीकेशन हब। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब द्वारा कृषि और जल प्रौद्योगिकी के लिए साइबर फिजिकल सिस्टम पर आधारित एक सेक्टोरल एप्लीकेशन हब स्थापित किया जा रहा है। इसके माध्यम से मल प्रबंधन यानी पानी की गुणवत्ता में सुधार और पानी मृदा में खतरनाक पदार्थों के मानचित्रण कर उस पर उपचार करने का प्रयास किया जाएगा। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक को आयोजित किया। 15 मार्च 2020 को आयोजित इस बैठक में कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया और भारत की तरफ से शुरुआती सहयोग के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत जो है वो सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में देगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020। सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में 153 देशों को शामिल किया है। सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर है और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क और स्विट्जरलैंड हैं। इस वर्ष भारत का स्थान 144वां है, पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है। जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान 3 देश हैं दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में इनको स्थान दिया गया है, यानी लिस्ट में ये सबसे नीचे हैं। विश्व के शीर्ष विद्युत उत्पादक देश। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गई वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में तीसरे तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में 106वें स्थान पर 2017 में रहा है। 1497 टेरावाट आवर विद्युत उत्पादन के साथ भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। कीट प्रतिरोधी कपास। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म का विकास किया है। व्हाइट फ्लाइज नामक कीट कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले विनाशकारी कीटों में से एक है। NBRI लखनऊ द्वारा विकसित कपास की इस किस्म का परीक्षण अप्रैल-अक्टूबर 2020 तक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के फरीदकोट केंद्र में किया जाएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून विधेयक 2020। लोकसभा द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। वर्ष 2020 का ये विधेयक जो IITs हैं उनको नवीन और गुणवत्ता बढ़ाने के तरीकों के माध्यम से देश में सूचना और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया करेगा। ये विधेयक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैधानिक दर्जा भी प्रदान करेगा। भारतीय दंड की संहिता की धारा 188। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिन का जो है देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। सबसे पहले फर्स्ट लॉकडाउन था ये। लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को महामारी रोग अधिनियम 1897, एपिडेमिक डिसीज एक्ट
1897 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था, जो कि इस तरह के आदेशों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान करता है। तो 1860 की जो भारतीय दंड संहिता है उसकी 188वीं धारा क्या कहती है कि इस तरह की जो एपिडेमिक कंडीशन है उसमें उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान उसमें दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020। 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसमें मैंग्रोव वनों के महत्व को स्वीकार किया गया और तत्काल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। वन दिवस 2020 का विषय था वन और जैव विविधता। मैंग्रोव एक ऐसा वृक्ष है जो स्थलीय जैव विविधता के साथ साथ वो समुद्री जैव विविधता को भी संरक्षण प्रदान करता है। मैंग्रोव वन जो है मुख्यतः केवल भूमध्य रेखा के पास में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो अक्षांश होते हैं वहीं पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड का तापमान जो है यानी कम तापमान को सहन नहीं कर पाते। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्थगित हो गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों को 2021 के मध्य तक स्थगित करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कुछ प्रमुख राष्ट्रों द्वारा टोक्यो ओलंपिक से हट जाने के बाद जो है IOC ने यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये निर्णय लिया। इसके पहले वर्ष 1916, 1940, 1944 में विश्व युद्ध के दौरान भी इन खेलों को रद्द किया गया था। ओलंपिक खेलों की मेज़बानी है टोक्यो का बजट $12.6 बिलियन था, किंतु स्थगन के कारण इस पर अतिरिक्त $6 बिलियन की लागत आने की संभावना है। G20 वर्चुअल समिट। G20 समूह का आभासी सम्मेलन वर्चुअल समिट का नेतृत्व सऊदी अरब, जो वर्तमान में 2020 के लिए इसका आर्थिक समूह का अध्यक्ष है, वहां पर किया जाएगा। जापान द्वारा 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 2020 के सम्मेलन में स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड आमंत्रित देश के रूप में शामिल हो रहे हैं। G20 एक मंच के रूप में कार्य करता है, न कि एक संगठन के रूप में, अतः इसका कोई स्थायी सचिवालय और प्रशासनिक संरचना नहीं है। G20 समूह की स्थापना जो है 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेशी मंत्रियों के द्वारा की गई थी। विदेश मंत्रियों का जो है ये समूह था। इसमें शुरुआत में 7 देश थे। इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। अध्ययन में वर्ष 1991 से 2015 की अवधि के दौरान सिक्किम के 23 ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया गया। ग्लेशियर में हो रहे बदलावों का प्रमुख कारण तापमान में वृद्धि है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना जो है 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा की गई थी। यह संस्थान अप्रैल 1976 में देहरादून उत्तराखंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। किसानों को लाभ। सरकार की घोषणा के अनुसार 2020-21 में देय 2000 रुपये की जो पहली किस्त है अप्रैल 2020 में ही PM किसान योजना के तहत खाते में डाल दी जाएगी। इस तहत 7 करोड़ किसान जो है कवर किए जाएंगे इस योजना में। देखिए, गरीबों को लाभ जो है कुल 40 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के आगामी 3 महीनों के दौरान प्रति माह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गैस सिलेंडर में क्या है, गैस सिलेंडर जो है PM गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 3 महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। ये सब कोरोना के समय की गई
घोषणाएं हैं। वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों के लिए सरकार अगले 3 महीने के दौरान भारत में लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांगों की श्रेणी को 1,000 रुपये प्रदान करेगी। मनरेगा में क्या किया गया कोरोना के दौरान? पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने से प्रत्येक श्रमिक को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत लगभग 62 करोड़ परिवार जो है लाभान्वित हुए। स्वयं सहायता समूहों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुक्त ऋण देने की सीमा जो है 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। पीएम केयर्स फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाने की घोषणा जो है कोविड-19 के दौरान की थी। इस कोष की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटना है। भारतीय प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जो है शामिल हैं। ट्रस्ट को जो धनराशि जो मिलेगी वो आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत जो है कर से मुक्त है। इस फंड का जो खाता है वो भारतीय स्टेट बैंक में स्थित है। नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू कार्यक्रम। देखिए, पेदलंदरिकी इलू कार्यक्रम जो है उसका हिंदी अर्थ है सभी गरीबों के लिए घर। आंध्र प्रदेश सरकार इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मात्र 1 रुपये में आवास आवंटित कर रहा है और इस योजना का नाम है नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू कार्यक्रम। राज्य सरकार लोगों से केवल 20 रुपये लेगी, जिसमें 10 रुपये स्टाम्प पेपर शुल्क के लिए और 10 रुपये लेमिनेशन शुल्क के लिए। इस प्रकार से ये जो है एक गरीबों के लिए आश्रय यानी घर की जो है योजना है। ऑपरेशन संजीवनी। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोगी संबंधी जो है 6.2 टन सामग्री को मालदीव तक पहुंचाया। ये जो कार्यक्रम था इसको ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया गया। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण किसी अन्य माध्यम से मालदीव तक जो है सामान पहुंचाना संभव नहीं था। इसी वजह से ये ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा मालदीव को 5.5 टन आवश्यक दवाएं जो हैं वो उपहार स्वरूप जो है भेंट की गई। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना स्थगित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने हेतु फंड जुटाने के लिए अगले 2 वर्षों तक जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है उसको स्थगित करने और अगले 1 वर्ष के लिए सभी संसदों सदस्यों का जो वेतन है वो 30% काटने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 मार्च 2010 को संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 सितंबर 1993 को लागू हुई थी। ग्लोबल पेटेंट के रेस में चीन का शीर्ष पर स्थान। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन प्रथम स्थान पर रहा है। यानी पेटेंट प्राप्त करने के लिए चीन ने सबसे अधिक आवेदन किए हैं। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में प्रथम स्थान पर चीन, जबकि द्वितीय स्थान पर अमेरिका था। जापान तीसरे स्थान पर है और इसके बाद में जर्मनी और दक्षिण कोरिया। पेटेंट सहयोग संधि वर्ष 1970 में संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं। सॉवरेन गोल्ड बांड 2020-21। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करने का निर्णय लिया है। ये बांड 6 अवधि श्रृंखलाओं के
में जो है अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य जारी किए जाएंगे। इनकी बिक्री विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ सेवा संस्थानों जैसे निकायों तक ही सीमित रहेगी। इनकी 8 वर्ष की समयावधि होगी और 5वें साल के पश्चात इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा। इसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है। SGB की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है। 2019 के प्रमुख भौगोलिक संकेतांक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको GI टैग कहा जाता है, देखिए किसको किसको मिला है। पालनी पंच तीर्थम तमिलनाडु। पालनी पंच तीर्थम तमिलनाडु एक प्रकार का प्रसादम या मंदिर में दिए जाने वाला धार्मिक प्रसाद है, इसको GI टैग दिया गया है। तवालोह पुआन मिजोरम। तावलोह पुआन ये जो है उच्चतम गुणवत्ता का कपड़ा बुनाई का एक प्रणाली है मिजोरम की। मिजोपुंची मिजोरम एक प्रकार की साल है जिसका कपड़ा सबसे रंगीन माना जाता है। मिजोपुंची ये भी मिजोरम का है। तिरूर पान। तिरूर पान जो है केरल का है। ये औषधि एवं सांस्कृतिक उपयोग के लिए प्रयोग होता है। ये जो चीज़ें हैं इनको GI टैग दिया गया है। GI टैग जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता सुनिश्चित करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि बीते वर्ष वो 140वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, जो कि 2019 में भी पहले स्थान पर ही था। इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। इस सूचकांक में 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया को रखा गया है, जबकि बीते वर्ष 179वें स्थान पर उत्तर कोरिया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है और इससे पता चलता है कि किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय में लिया और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कार्यकर्ता या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा करने पर 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा, 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। वहीं गंभीर चोट के मामले में 6 माह से 7 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। अध्यादेश के अनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका करंट अफेयर्स जो है इसका अगला भाग जल्दी ही आपको उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं अगले इसके भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।